नमस्कार दोस्तों, मैं ममता सिंह शुक्ला विजय फाउंडेशन की ओर से आप सभी दोस्तों का नवरात्रि के 5वें दिन हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम स्कंद माता की पूजा और उपासना करते हैं, जैसा आप लोग आज कर ही रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने जो ये श्रृंखला बनाई है, इसमें हम बहुत कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं विसर्जन की। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब पूजा समाप्त होती है, उसके बाद जो मूर्ति होती है, जो कलश होती है, जो दिए जलाते हैं हम, जो फूल होती है, पौधे होते हैं, पत्ते होते हैं, इत्यादि जितनी भी चीज़ें होती हैं, पूजा के अंत में हम उनका विसर्जन कर देते हैं। तो दोस्तों, विसर्जन का क्या अर्थ है, इसको हम कुछ डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये जैसे सरस्वती पूजा होती है, उसमें भी विसर्जन होता है, गणपति का भी विसर्जन होता है और दुर्गा जी का तो विसर्जन होता ही। तो दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं कि विसर्जन क्यों होता है, इसके पीछे कौन से रहस्य छुपे हैं। जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने दिमाग में क्या रहा होगा कि हम जो चीज़ों की विसर्जन करते हैं। तो सब प्रथम हम बात करते हैं जो भी चीज़ों को हम विसर्जित करते हैं पानी के अंदर। तो मूर्ति या कलश या दिए या कोई भी चीज़ एक फिजिकल फॉर्म में होता है। जब भी वो पानी में मिलता है तो वो मिट्टी का रूप धारण कर लेता है, एक पडल बन जाता है। तो जो पानी होता है वो मटमैला हो जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि अगले साल यही मिट्टी और यही पानी का यूज करके फिर एक मूर्ति का निर्माण होगा, फिर कुछ कलश का निर्माण होगा, फिर कुछ दिए का निर्माण होगा, और यही पानी से फल फूल और होंगे या फॉसिल फ्यूल में बदल जाएंगे। यानी कि एक साइक्लिक चीज़ें यहाँ पे यूज हैं कि जो मूर्ति थी पहले फिजिकल फॉर्म में थी, वो मिट्टी में मिली, उसी मिट्टी का यूज करके दोबारा से वो मिट्टी की मूर्ति बन गई। और ये साइक्लिक है कि हम उसको डिसॉल्व करते हैं पानी में, परंतु डिसोल्यूशन के बाद वो एक और फिजिकल फॉर्म ले लेती है। अब इसका जो और फिलॉसफी में अगर हम जाते हैं तो इसमें हम पाते हैं जो डिवाइन कॉन्सेप्ट है कि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कबीरदास जी का मुझे दोहा याद आ रहा है कि यह तन काचा कुंभ था, लिए फिराए था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। तो कबीरदास जी जैसे एम्फसाइज कर रहे हैं कि जो हमारा तन है, जो हमारी शरीर है, यह भी एक मिट्टी से बना हुआ कच्चा घड़ा होता है। और हमारी जो हिंदू परंपरा है, जहाँ पे जब मृत व्यक्ति होता है वहाँ पे एक कच्चे घड़े में पानी रख के उसको फोड़ भी दिया जाता है। यानी ये सब सिंबॉलिक, इसके अर्थ हम अगर चाहें तो किस तरह गैदर करते हैं कि चीज़ें एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़ी हुई है। तो अब जब ये हो जाता है तो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं, परंतु डिस्ट्रक्शन के बाद अपेरेंटली हमें लगता है डिस्ट्रॉय हो रही है, परंतु एक नया जीवन उत्पन्न हो रहा है। तो ये साइक्लिक है जो सिंबलाइज करता है कि बर्थ होती है, फिर डेथ होती है, फिर रीबर्थ होता है। जो हमारी हिंदी फिलॉसफी में बहुत कोर जो फिलॉसफी है उसके अंदर ये चीज़ अध्ययन की गई है, और इसकी पुष्टिकरण करते हुए हमारे बहुत सारे फिलोसोफर्स इस बात की पुष्टिकरण भी करते हैं।
फिर इसके साथ ही जो कॉन्सेप्ट आता है वो है डिटैचमेंट का, कि जब तक मूर्ति फिजिकल फॉर्म में रहती है या घड़े में हम पानी करते हैं तो उसकी हम बहुत पूजा उपासना करते हैं, उस पर चढ़ावे चढ़ाते हैं, परंतु जब उसका एक शेल्फ लाइफ ख़त्म हो जाती है तो उसको जाकर के हम विसर्जन कर देते हैं। यानी कि जो टाइम फ्रेम में हम हैं या वो मूर्ति हमको ही सिंबलाइज कर रही है, क्योंकि आत्मा क्या है, परमात्मा का ही पार्ट है, तो वो सिंबलाइज कर रही है कि जब तक हमारी शेल्फ लाइफ है, हम यहाँ रहते हैं, तो हमें जितनी भी चीज़ें भगवान ने यहाँ पे दी हैं उसका हम उपभोग करें। उपभोग करने के बाद जब हमारे शेल्फ लाइफ ख़त्म होती है तो हम उसके से बाहर निकल जाते हैं। और फिलॉसफिकली भी जब हम देखते हैं अपनी हिंदू फिलॉसफी में, तो हिंदू फिलॉसफी में बात होती है चार जो उसके स्तंभ हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, वो ज़रूरी है करने के लिए, वो है धर्म यानी ड्यूटी। धर्म का अर्थ जो है आज उसको हम किसी और प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, परंतु धर्म का अर्थ है ड्यूटी। हमारी ड्यूटी अपने परिवार के लिए क्या है, हमारी ड्यूटी समाज के लिए क्या है, हमारी ड्यूटी हमारे अपने प्रति क्या है, तो हमारे टीचर के प्रति क्या है, तो सारी जो धर्म है वो यही है। और जब धर्म है फिर अर्थ है। अर्थ का मतलब होता है कि हम कुछ धन अर्जन करें। धन अर्जन करने से ही हम अपने को सरवाइव कर सकते हैं इस सोसाइटी के। तो बहुत ही प्रखर रूप से हमारी फिलॉसफी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि पैसा भी कमाना बहुत आवश्यक है। फिर काम का अर्थ है जो हमारी जब शादी होती है तो उसके प्रति जो हमारी ड्यूटीज़ होती है उसको सुचारू रूप से निभाना। और अंत में जब हम सारी चीज़ें कर लेते हैं, जब हमारी सारी ड्यूटी पूरी हो जाती है तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? जब हम धन अर्जन कर लेते हैं, हम अपनी फैमिली को देख लेते हैं, हम अपने माँ बाप को देख लेते हैं और सामाजिक रूप से हम अपने को किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसी कारण जो 4 आश्रम सिस्टम बने हैं, 4 आश्रम सिस्टम हैं। ब्रह्मचर्य है, 25 साल की उम्र तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं जब हम पढ़ाई करते हैं, हम स्टूडेंट रहते हैं। उसके बाद 25 से 50 वर्ष तक की आयु में हम जो है कोई नौकरी करते हैं। हमारे यहाँ कि आप शादी करिए, बच्चे आपके होंगे, तो ये 50 वर्ष तक की उम्र में गृहस्थ आश्रम की बात करते हैं। फिर तीसरा आश्रम है हमारा संन्यास। संन्यास का अर्थ है कि हम जो भी चीज़ें थीं गृहस्थ में उनका हम धीरे धीरे परित्याग करते हैं। यानी कि हम जो सांसारिक मोह माया है, जो धन है, जो फैमिलीज़ हैं, जो रिलेशनशिप है, उनसे धीरे धीरे हम अपने को अटैच करते हैं और अंत में जाके हम वानप्रस्थ में चले जाते हैं। यानी कि हम हर चीज़ छोड़ करके सामाजिक रूप से बिल्कुल वन में चले जाते हैं। ये है लास्ट में 75 से 100 वर्ष की आयु तक का। तो जो मोक्ष की जो प्राप्ति की बात कर रहे हैं ये ओवरलैप कर रहा है इन सब सिस्टम्स के साथ। कि जो धर्म जो हमारा की बात करी, तो धर्म तो हमारा जो भी जिस समय जो हमारी अवस्था है, गृहस्थ की है या हमारी संन्यास की है या हमारी ब्रह्मचर्य की है, तो वो हमारी जो ड्यूटी है वो हमको निभानी चाहिए। फिर हमारी जो अर्थ है और गृहस्थ में हमारे अर्थ है, काम है, इन सब की पूर्ति होनी चाहिए और अंत में मोक्ष या वानप्रस्थ हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ ये है कि जब हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है।